Hello everyone, welcome to Softsis classes. I'm Radhima and we are going to discuss some interesting topic of mathematical economics today. So the topic that I'm going to teach today is about the maximum and minimum of one variable function. Okay, so when I say one variable function, I mean there is one dependent variable and one independent variable. So what is a one variable function? It looks like y is equals to say function of x. So this is one independent variable and this is the dependent variable which depends on this one particular independent variable x. So this is our one variable function and our objective of this here is to learn कि हम लोग इस पर्टिकुलर वन वेरिएबल फंक्शन से कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं वैल्यू, राइट? सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा of a one variable function not only that, we are also going to learn how to find out the stationary point and point of inflection. So let us learn about these things one by one. Okay, so to begin with, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देखते हैं. तो अगर हमने यहाँ पे जो डायग्राम है, इफ वी ड्रॉ इट लाइक दिस, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होगा x वेरिएबल है और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है y वेरिएबल है, राइट? और हमने अगर इस डायग्राम में यहाँ पे एक ये कर्व बनाया जो क्या है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये हो गया हमारा एक पॉइंट जिससे पहले यहाँ पे क्या है हमारा जो स्लोप है, राइट? दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दिस साइड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. तो ये जो पॉइंट हो गया x0 जो कि यहाँ पे मिनिमम है, राइट? सिमिलरली अगर हमने एक डायग्राम बनाया तो ये सबसे पीकेस्ट पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू x0, राइट? तो यहाँ पे जो चेंज है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग चेंज है, राइट? पॉजिटिवली चेंज होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चेंज है. मतलब यहाँ पे क्या था कि x0 से पहले अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे, लेफ्ट साइड का कोई भी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इस वाले पोजीशन में ये लेस देन 0 आएगा. और अगर हम लोग x0 के राइट साइड में कोई भी वैल्यू लेंगे x का, तो उस पोजीशन में हमारा f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. यानी कि अगर हमारा साइन यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव होगा इस पॉइंट के राइट साइड पे, एज आई टेक द एक्सट्रीमली राइट पॉइंट, वो हो जाता है हमारा मिनिमम कंडीशन, राइट? कंडीशन फॉर मिनिमम पॉइंट. सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव है और ऐसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव. यानी कि इस x के एग्जैक्टली बाद वाला अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे राइट साइड में, तो अगर साइन चेंज होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमारा वो हो जाएगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम. तो अगर x0 के पहले नेगेटिव है और x0 के बाद पॉजिटिव है, तो x0 पे क्या है हमारा f डैश x इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली यहाँ पे भी f इस पॉइंट से पहले अगर पॉजिटिव है और इस पॉइंट से बाद अगर नेगेटिव है, तो जो पॉइंट जहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारा x0 पे क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन. तो पहला आ गया हमारा नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों के लिए सेम है, राइट?
जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, FOC, जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट इज dy by dx which is equals to f dash x is equals to 0। और ये जो हमारा है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, करेक्ट। पहले ये नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव, यानी कि अगर मैंने f डैश x का जो ये स्लोप का कर्वेचर है, यानी कि चेंज ऑफ द स्लोप अगर मैंने मेंशन किया, तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव की तरफ, तो मिनिमम शो करने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो चेंज है स्लोप में, जो चेंज है दैट इज पॉजिटिव। और मैक्सिमम शो करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव, यानी कि कम हो रहा है, तो जो कर्वेचर चेंज है, यानी कि जो स्लोप का चेंज है वो डिक्रीज होगा तो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग बोल सकते हैं हमारा सेकेंड, जो कि हमारा सफिशिएंसी कंडीशन है, सफिशिएंसी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, दो कंडीशन आएगा। नंबर 1, अगर मेरा d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, व्हाट इज दिस d2y by dx स्क्वायर, इसका मतलब है f डबल डैश x। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो चेंज है वो बढ़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज सेटिस्फाइड, दैट उस पॉइंट पे हमारा क्या है, मिनिमा है, मिनिमम है। और अगर हमारा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, यानी कि f डबल डैश x अगर लेस देन 0 है, तो उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर x पॉइंट पे, जैसे कि हमारे इस डायग्राम में x इज इक्वल टू x0 है, उस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया जाए कि यू आर गिवन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन f डैश x इज इक्वल टू 0, और दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, जहाँ पे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव चूज करेंगे और वहां पे देखेंगे वेदर इट इज ग्रेटर देन और लेस देन 0। डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग बोलेंगे कि एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वेदर द फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यू और आई मीन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, दैट इज एक्सट्रीमम ऑफ द मैक्सिमा और एक्सट्रीम ऑफ द मिनिमम वैल्यू। ओके, नाउ इन दिस डायग्राम अगर हम देखें तो इसके आसपास कोई भी और पीक नहीं है, राइट। ये सबसे छोटा पॉइंट है, आई मीन सबसे मिनिमम पॉइंट है, मतलब मिनिमम वैल्यू होगा fx का इस पर्टिकुलर पॉइंट में, और यहाँ पे एक ही पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो ऐसे डायग्राम में ऐसे जो पॉइंट है विच इज द ओनली मिनिमम और द ओनली मैक्सिमम पॉइंट, जिसके आसपास उसके जिसके नेबरहुड में और कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट ना हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा या तो ग्लोबल मिनिमा, नहीं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम फॉर एब्सोल्यूट और लेट्स से ग्लोबल मिनिमम, और यहाँ पे ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमम। तो फिर रिलेटिव या फिर लोकल ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो जाएगा, कंडीशंस यही रहेगा, बस हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि व्हाट विल इट बी। ये हमारा x है और ये y है। मान लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है लाइक दिस, राइट। अब इस डायग्राम से हम बता सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। और मिनिमम के हिसाब से ये दो मिनिमम वैल्यूज है, राइट। तो इसको हम लोग a बोल देते हैं, इसको हम लोग b बोलते हैं और हम लोग इसको c बोल देते हैं, राइट। तो a जो है ये एक वैल्यू होगा, मान लीजिए ये हमारा हो गया x0, x1, x2। तो हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए जब x0 होगा तब वैल्यू a इज रिलेटिव मैक्सिमम, मतलब कि इस एरिया में
ये इकलौता मैक्सिमम है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे ज्यादा ऊपर पीक हो, मींस इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ईच वैल्यू ऑफ पॉइंट ए और सी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ग्लोबल मैक्सिमम। और हर एक पॉइंट यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज गोइंग टू बी आवर रिलेटिव, नहीं तो लोकल मैक्सिमम। सिमिलरली मिनिमम के लिए भी ये एक मिनिमम पॉइंट है, ये एक मिनिमम पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ भी मिनिमम है। सो इस लोकेलिटी में ये मिनिमम है, इस लोकेलिटी में ये मिनिमम है। इट मीन्स दैट यहाँ पे ये मिनिमम है, बट दैट डजंट मीन कि इस पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके अलावा दूसरी जगह पे मिनिमम हो। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको बोलते हैं कि रिलेटिव नहीं तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। सो दिस डायग्राम डिपिक्ट्स आवर एग्जाम्पल ऑफ local, that is relative values of maxima and minima। तो चलिए मैक्सिमम मिनिमा तो हमने समझ लिया कि हम लोग चाहे कुछ भी करें उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन 0 चाहिए, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन का साइन देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट विच एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मिनिमम और एक्सट्रीम मैक्सिमम, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो सपोज हमारे पास ये सेम फंक्शन है, वन वेरिएबल फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। लेट मी ड्रॉ टू डायग्राम्स। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया फंक्शन ऑफ x का डायग्राम, दैट इज से दिस एंड दिस, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ओके ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्ट कर देते हैं, ओके ना। इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ए, ओके, ये जो ओवरऑल है ये देखने में क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिवली स्लोप्ड थ्रू आउट, करेक्ट। ये पूरा ही हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। सो दिस इज पॉजिटिवली स्लोप्ड थ्रू आउट, द चेंज इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट, सो इट इज मीन्स इंक्रीजिंग चेंज। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ दिस इंक्रीजिंग चेंज? अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे पॉइंट है, और उसके बाद से यहाँ पे जो कर्वेचर है दैट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, ओके। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए तक जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी कि कर्वेचर पे जो चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि रेट जो है इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। लेकिन इस पॉइंट के पास जैसे कर्वेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट, यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव का यूज करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे जो है एफ डैश एक्स दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन यहाँ पे बिफोर पॉइंट है मेरा जो एफ डबल डैश एक्स है वो है ग्रेटर देन 0, दैट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। एंड आफ्टर पॉइंट ए मेरा जो एफ डबल डैश एक्स है वो क्या है, लेस देन 0 है, यानी डिक्रीजिंग रेट। यानी कि इस वाले एरिया में पॉजिटिव चेंज है, इस वाले एरिया में चेंज इज नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे एफ डबल डैश क्या होगा, ये हमारा क्या हो रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो बीच में जो है जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, राइट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मेरा नीड क्या है, कंडीशन क्या है, एफ डबल डैश एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0, ओके। यानी कि थर्ड डेरिवेटिव अगर हम लोग करेंगे कि चेंज का चेंज देखेंगे तो दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा चेंज है वो यहाँ पे है,
लेकिन यहाँ पे थ्रू आउट सेम चेंज नहीं है। पहले यहाँ पे जो चेंज है हमारा नेगेटिव है, फिर जो चेंज है पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पे हमारा क्या है, एफ डैश एक्स 0 है। तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स भी 0 है और एफ डबल डैश एक्स भी 0 है। सो वी हैव टू चेक एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। सो दीज आर द टू केसेस। इन टू केसेस हमें क्या पता चलता है कि स्टेशनरी कब होगा और नॉन स्टेशनरी कब होगा। व्हाट इज अ स्टेशनरी पॉइंट? स्टेशनरी पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द स्लोप इज 0, यानी कि जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा जहां पे कर्वेचर जो है, जो स्लोप है दैट इज 0, वो होता है हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अगर हमारा स्लोप 0 नहीं होता है तो वो नॉन स्टेशनरी पॉइंट हो जाता है। यानी कि अगर मैं डायग्राम ए देखूं तो इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है डायग्राम ए में हमारा एफ डैश एक्स है, जो हमने यहाँ पे मेजर किया हुआ है, दिस वन, throughout for every value of x, f dash x is greater than 0. So the change is positive. So यहाँ पे stationary point नहीं है, this is non stationary point even at point A. Okay. लेकिन अगर मैं डायग्राम B देखूं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे f dash x यानी कि change in y due to x is your stationary point. Okay. तो ये जो मैंने डायग्राम A बनाया है, this diagram A is your स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी गेट इन्फ्लेक्शन, एंड द डायग्राम भी है हमारा नॉन स्टेशनरी। डायग्राम ए जो है नॉन स्टेशनरी है और डायग्राम बी जो है स्टेशनरी है, लेकिन दोनों में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट होता है। तो चलिए समराइज कर लेते हैं कंडीशन को यहाँ पे। सो अगर मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ओके। अगर मुझे स्टेशनरी देखना है, स्टेशनरी कंडीशन क्या होता है? स्टेशनरी कंडीशन dy by dx that is your f dash x is equals to 0, ये होगा मेरा स्टेशनरी कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट at which the curvature changes from positive to negative और negative to positive, यानी कि इंक्रीजिंग रेट टू डिक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट टू इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल क्या होगा? अगर हम लोग ने टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व का एग्जाम्पल लिया, so in total productivity curve in the chapter production we know in the total productivity curve we have point of inflection where we show that with the increase in labor employment initially production increases at an increasing rate and then increases at a decreasing rate। अब जहाँ पे point of inflection होता है वहाँ पे हमारा MPL क्या होता है? maximum होता है, right? That is the point of maximum change. So either the point of maximum change or point of minimum change जो है that is our point of inflection। तो अगर हम लोग ने पॉजिटिव टू नेगेटिव कर्वेचर हमारा है टीपीएल कर्व, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का जो एग्जांपल है वो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व। अगर मैं यहाँ पे रफली बताऊं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट कर्व है दैट इज दिस, सॉरी टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व। यहाँ पे लेबर आता है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, यानी कि पहले जो है हमारा आउटपुट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन द आउटपुट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट टिल द मैक्सिमम पॉइंट। करेक्ट, यहाँ पे ये स्टेशनरी पॉइंट है लेकिन ये नॉन स्टेशनरी पॉइंट है। तो ये हो गया मेरा इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन और एक एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं टोटल कॉस्ट कर्व कंसीडर करूं तो टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे टोटल कॉस्ट। तो पहले हमारा होता है ये एंड देन दिस इज टोटल कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है कि पहले इनिशियली जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट। उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के बाद से कॉस्ट तो बढ़ता है लेकिन एट एन डिक्रीजिंग रेट। तो ये हमारा दोनों एग्जाम्पल हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज इन कर्वेचर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज इन कर्वेचर। तो चलिए डायरेक्टली बिल्कुल लिख लेते हैं व्हाट आर द कंडीशंस। सो नंबर 1, so both the conditions are for point of inflection, but number 1
if, okay, this color is not visible, let us change the color. Okay, so if first order derivative is equals to 0 and second order derivative is equals to 0 and third order derivative is not equals to 0, then stationary and point of inflection. Okay, and what about the second one? If f dash x not equals to 0, no problem at all, means it can be positive or negative, and f double dash x is equals to 0 at that particular value of x, and f triple dash x not equals to 0, then this is a condition of what? Non-stationary with point of inflection because of this. So this first order derivative will decide whether it is stationary or non-stationary. Second order derivative is equals to 0 will decide whether it is point of inflection or not. If it is not equals to 0, f dash x, then it will be what? Less than 0 or greater than 0. That means then we will have the point of extreme minimum or extreme maximum. Okay, so this is non-stationary and point of inflection. That's all. So before winding up this video, let me just quickly summarize the 4 points that you should know, so in order to solve any question from the functions with one variable, right? So that is number 1, if f dash x is equals to 0 and f double dash x less than 0, so this is stationary and extreme maximum value. Second, if f dash x is equals to 0 and f double dash x greater than 0, then stationary at the stationary point, that is extreme minimum. Third one, if f dash x is equals to 0 and f double dash x is equals to 0, then there is stationary point, and at the stationary point there is point of inflection. And the last one is, also for this you have to check f, as soon as you will get this you have to check this one, third order derivative. And the fourth one is, if f dash x is not equals to 0 but these two conditions satisfies, then definitely this is non-stationary but with a point of inflection. Okay, right. So this is the concept of our maxima minima and how to find out the point of inflection from one variable function. Stay tuned for the numerical examples on these type of concepts.